हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात कर ले तो एक कमाल की ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। और ये कोई खबर ऐसे वैसे जगह से नहीं आई है, आप यहाँ पे कह सकते हो बहुत बड़ी जगह से ये खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब तो दोस्तों, सेबी, यस, हमारे मार्केट का वॉच डॉग, आप सभी लोगों को पता है, रेगुलेटर, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड इनके जो चीफ अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। रिसेंटली जो चीफ है तुहिन कांता पांडे जी, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे इनके मीटिंग्स होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, सेमिनार्स रहते हैं, एंड जहाँ पे भी ये जाते हैं आपको पता ही है, कोई ना कोई सवाल इनको यहाँ पे पूछा जाता है और जिसके वो जवाब भी देते रहते हैं। तो ऐसी एक बात आज के दिन उन्होंने यहाँ पे बोल दी कि पूरे बाजार में इसकी हलचल हम लोग को देखने को मिल गया। और कुछ कंपनी के शेयर्स तो भाई साहब 7-8% तक एक झटके में आप देख सकते हो ड्यूरिंग द मार्केट एकदम नॉर्मली सब कुछ चीज़ें नॉर्मल गाड़ी जैसी वैसे चल रहा था और सडनली एकदम से ही क्रैश आ गया उन कंपनीज में 7-8%। क्योंकि जो बात इन्होंने यहाँ पे बोली है, जो स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ पे दिया है, इस चीज़ के चलते उनके बिजनेस की धज्जियाँ उड़ सकती है, ठीक है। बिजनेस कोई बंद नहीं होगा, बट यस, जो कमाई रहेगी वो बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट यहाँ पे, मतलब नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा उनके बिजनेस के ऊपर। तो इस प्रकार का स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। मतलब किसको लेकर, तो आप सभी लोगों को पता है फ्यूचर एंड ऑप्शन को लेकर वैसे भी सेबी यहाँ पे पहले से ही चिंता में पड़ा हुआ है, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड यहाँ पे अगेन वो पुरानी वाली बात सामने यहाँ पे आ गई, कौन सी? वीकली एक्सपायरी। यस दोस्तों, वीकली एक्सपायरी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो शायद से वीकली एक्सपायरी बंद हो सकती है। अब मैं नहीं कह रहा हूँ, सेबी के चीफ को ये सवाल पूछा गया, सर क्या वीकली एक्सपायरी का क्या होगा, तो उन्होंने खुद बताया कि वीकली एक्सपायरी शायद से यहाँ पे क्या हो सकती है, बंद हो सकती है। इसका टेनियर बड़ा हो सकता है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, उनका टेनियर बड़ा यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। मतलब आप ऐसा समझ कर चल सकते हो उनके कहने का अर्थ कि वीकली एक्सपायरी शायद से बंद यहाँ पे हो जाएगी। एंड इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए सेबी यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वीकली एफएनओ एक्सपायरी को रिप्लेस किया जाएगा विथ लॉन्गर टेनियर। अब ये लॉन्गर टेनियर मतलब एग्जैक्टली क्या होगा वो किसी को पता नहीं है, ठीक है। पहले बोला गया था कि फोर्थ नाइट एक्सपायरी होगी। अब आप बोलोगे फोर्थ नाइट एक्सपायरी मतलब जैसे कि हर हफ्ते, हर वीकली, मतलब यहाँ पे एक्सपायरी होती है तो 2 हफ्तों में एक एक्सपायरी, ठीक है। इस प्रकार की बातें बोली गई थी, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे सामने आई थी। कुछ कुछ जगह पे तो ये तक सजेशन यहाँ पे सामने आया था, प्रपोजल सामने यहाँ पे आया था कि इनको भी मंथली बेसिस पे ही एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स में यहाँ पे डाला जाए, मतलब सभी को। अब अगर आप बोलोगे सभी को मतलब क्या, देखिए ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शन होते हैं ना, इसमें आपको मोटा मोटी 2 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल जाती है। एक जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, वो आप कह सकते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स के जो शेयर्स रहते हैं ना हमारे, हाँ उनके होते हैं। उनकी जो एक्सपायरी होती है ना वो महीने में एक बार होती है, उसको मंथली एक्सपायरी बोलते हैं, वहाँ पे वीकली एक्सपायरी नहीं होती है। तो ये वीकली एक्सपायरी जो दूसरे है चीज़ें रहती है, जो वीकली एक्सपायरी रहती है वो कौन से होते हैं? ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है, उनकी अगर हम लोग बात करें वहाँ पे हमें वीकली एक्सपायरी देखने को मिल जाती है। एंड इसी चीज़ को अब बोला जा रहा है यहाँ पे क्या किया जाए, इनको भी मंथली एक्सपायरी की तरह ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स में यहाँ पे डाला जाए, जैसे कि इंडिविजुअल स्क्रिप्ट का होता है, स्टॉक का होता है। ऐसी बातें चल रही है, आप देख सकते हैं। मैं अपने कोई मन से बात नहीं कह रहा हूँ भाई। एक्सचेंजेस प्रपोज टू सेबी फॉर मूविंग एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन अ मंथली बेसिस, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अब आप सोचोगे भाई ऐसा क्यों भाई, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो रीज़न वही है दोस्तों, लगातार बढ़ता हुआ रिटेल ट्रेडर। यस, फ्यूचर एंड ऑप्शन में लगातार रिटेल ट्रेडर बढ़ रहा है। तो ठीक है भाई, रिटेल ट्रेडर बढ़ रहा है तो उसमें बुरी बात क्या है? तो दोस्तों बुरी बात यह है कि आपको पता ही है 91% रिटेल ट्रेडर लॉस में है भाई फ्यूचर एंड ऑप्शन में। 2025 फाइनेंशियल ईयर का डेटा, खुद सेबी के पास सारा डेटा होता है, उनको पता है कौन कितना कमा रहा है, ठीक है। और जो बाकी के अगर आप कह रहे हो 9% भी जो कमा रहे हैं उसमें भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ही कमा रहे हैं। एंड अगर कोई इंडिविजुअल कमा रहा है तो सेबी ने खुद बताया कि वो 50,000 से लेके 1 लाख के बीच कमाता है एवरेज, ठीक है। मतलब आप अंदाज़ा लगा लो कि कितने लेवल का, मतलब यहाँ पे बड़ा गेम चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड कितने सारे लोग, आपको पता ही है, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर अलग अलग वीडियोज़ दिन रात सुबह शाम वही चलता रहता है ट्रेडिंग को लेकर। गाड़ी दिखाते रहते हैं, घर दिखा के रहते हैं, पैसे उड़ाते रहते हैं। क्यों? उनका मकसद भाई कोई ट्रेडिंग नहीं होता है, उनका मकसद होता है उनके कोर्स बेचना, ठीक है। सपने दिखाए जाते हैं कि भाई 25 साल में ही करोड़पति बन जाओ, 30 साल में ही करोड़पति बन जाओ, 1 साल में करोड़पति बन जाओ, ट्रेडिंग करो, एकदम बड़े बड़े गाने लगाए जाते हैं, ठीक है। बट सच्चाई क्या है सेबी को भी पता है, ठीक है। जो ट्रेडिंग करता है उस इंसान को भी सच्चाई पता है, ठीक है। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं भाई, आप लगातार पैसा कमा पा रहे हो कि नहीं वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बार 5,000 कमाया, देन 10,000 कमाया, साल के अंत में कितना कमाया? तो 1.5 लाख के लॉस में बैठा हुआ है, तो क्या फ़ायदा,
ठीक है, तो इसीलिए सेबी यहाँ पे क्या कर रहा है, उनको पता है कि बहुत सारे लोग लॉस में, और फाइनेंशियल ईयर 25 में बात करें रिटेल ट्रेडर्स का लॉस 1 लाख करोड़ के पार चला गया। 1 लाख करोड़, ये देख सकते हो डेरिवेटिव बेट्स की बात की है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे। और ये कैसा होता है ना दोस्तों, एक नशा होता है, आप एक बार इसमें कूद गए, आप पीछे नहीं हट सकते भाई। आपका 10,000 गया, आप 10,000 को रिकवर करने के लिए आप कहोगे कि अब मैं ट्रेड करूंगा तो 20,000 चला जाएगा। 20,000 को रिकवर करने के लिए कब 1 लाख चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। 1 लाख को रिकवर करने के लिए और ट्रेडिंग करेंगे 5 लाख चला जाएगा, और ये चेन चलती ही जाती है। और जब तक वो पूरा बर्बाद नहीं होता है तब तक उसके होश ठिकाने नहीं आते। ऐसे कितने आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है। इसलिए काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में बोलते भी है कि सर थोड़ा नॉलेजेबल पर्पज़ के लिए वीडियोस बना दीजिए ना एफएनओ के। मैं नहीं बनाऊंगा भाई, एक बार आप उसमें इंटर चले गए भाई, फिर मतलब वापस आना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि सेबी के ही रिपोर्ट से 41% लॉसेस फाइनेंशियल ईयर 25 में रिटेल ट्रेडर के बढ़ गए, लॉसेस बढ़ गए। पिछले फाइनेंशियल ईयर 24 में रिटेल ट्रेडर के लॉस थे लगभग 70 से 80 हज़ार करोड़, जो 1 लाख करोड़ के पार चले गए। आप अंदाजा लगा लीजिए, ठीक है। और रिवेंज ट्रेडिंग यहाँ पे रोज डेली कितने लोग करते हैं, और एक पैटर्न भी देखा गया, ठीक है। किसमें? रिटेल ट्रेडर्स में। पैटर्न मतलब कि खास करके जो शॉर्ट टर्म फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, वहाँ पे जबरदस्त तरीके से वॉल्यूम बढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब वही वीकली अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, जितना आप टेनियर छोटा छोटा करोगे ना, वहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करते हुए देखने को आप मिल जाते हैं। एंड इसीलिए सेबी ने अब हिंट दे दी है, यहाँ पे सेबी चीफ ने हिंट दे दी है कि भाई वो अभी क्या करने वाले, टेनर को एक्सटेंड करने वाले हैं। मतलब हर हफ्ते एक्सपायरी नहीं, 2 हफ्ते में शायद से एक बार एक्सपायरी, या फिर मंथली करेंगे तो और भी बढ़िया। तो फिर ऑटोमेटिकली टेनियर बड़ा हो गया ना, तो लोग चले जाएंगे। उनको चाहिए क्विक मनी भाई, ठीक है। आज पैसा लगाकर आज ही एकदम पैसा यहाँ पे चाहिए, इसीलिए तो लोग ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग करने का रीज़न ही यही होता है। इन्वेस्टमेंट करोगे आपको मैं कहूँगा कि भाई 5 साल के बाद 10 साल के बाद, ये सुनकर ही आधे लोग पक जाते हैं। उनको बोलेंगे भाई आज के आज ही मिल जाएगा, तो इस चक्कर में भाई वो पैसा लगाते, और क्या हालत होता है आपको यहाँ पे पता ही है भाई। आज के आज मिलता तो सभी लोग यही कर लेते, ठीक है। इतना सिंपल नहीं होता है। एंड इसीलिए दोस्तों सेबी के जो होल टाइम मेंबर है, इन्होंने भी ये बात इसके पहले बोली थी। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि इस प्रकार की चीज़ होने वाली है। क्या बोली थी उन्होंने कि एफएनओ को अगर इंप्रूव करना है, क्वालिटी इंप्रूव करनी है, तो भाई उसका टेनियर को एक्सटेंड करना ही पड़ेगा। वरना यहाँ पे क्या होता है, लिटरली सट्टेबाजी चलती रहती है, गैम्बलिंग चलती रहती है। इस प्रकार की चीज़ों के चलते लोगों का पैसा यहाँ पे उड़ रहा है। ये देखिए आप देख सकते हैं, खास करके एक्सपायरी के ही दिन, ठीक है, ट्रेडिंग वॉल्यूम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे कि लिटरली नॉइज हो जाता है, नॉइज, शोर शराबा यहाँ पे हो जाता है। और अभी इसको अभी नहीं रोका तो भाई रिटेल खुद को यहाँ पे बर्बाद करेंगे, बहुत सारे लोगों के परिवार को भी बर्बाद यहाँ पे कर देंगे। एंड इसीलिए आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो सेबी चीफ का ये जो स्टेटमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया कि हाँ भाई, कि वो इस प्रकार का विचार अब यहाँ पे कर रहे हैं कि एक्सपायरीज का जो 10 ईयर यहाँ पे रहेगा वो बढ़ा सकते हैं। मतलब वीकली एक्सपायरी शायद से बंद होती हुई भी देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अभी तक कोई ऑफिशियली चीज़ें हुई नहीं, इतना सिंपल नहीं होता है भाई। वो कंसल्टेशन पेपर एंड ऑल दैट सब कुछ यहाँ पे लाना पड़ता है। और इसके पहले भी सेबी चीफ को एक बार इस प्रकार की चीज़ें पूछी गई थी, तभी उन्होंने डिनाई किया था, और उस वक्त बहुत सारे स्टॉक्स भागे भी थे, ठीक है। बट आज की टुडे की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, ठीक है, तो आज के दिन जब उनको यहाँ पे पूछा गया तो यस, उन्होंने यहाँ पे हिंट दिया है कि एक्सपायरी यहाँ पे शायद से वीकली एक्सपायरी बंद हो सकता है। एंड जैसी ये खबर आ गई, आपने देखा बीएससी का शेयर मस्त यहाँ पे ऐसा चल रहा था, धपाक करके गिर गया। एंजल वन का शेयर चल रहा था, धपाक करके गिर गया। क्यों? ऑब्वियसली ये ब्रोकर्स वाले हैं, उन्हीं को सबसे ज़्यादा, ब्रोकर एक्सचेंजेस को ही सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। ट्रेडिंग में क्या होता है भाई, आप कमाओ या फिर गवाओ, ये इन प्लेटफॉर्म को और ब्रोकर्स को तो फायदा होगा ही होगा। इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वॉल्यूम। जितने ज़्यादा लोग ट्रेड करेंगे उतना ज़्यादा ये पैसा कमाएंगे, ठीक है। आप 1000 करोड़ जीतो या फिर आप पूरा 1000 करोड़ खो, इनको यहाँ पे कोई ऐसा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। इनको सिर्फ फर्क पड़ता है वॉल्यूम से, कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग नहीं आ रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है। एंड अगर ये चीज़ अगर इम्प्लीमेंट हो गई जो अभी यहाँ पे बोली जा रही है, तो इस चीज़ के चलते इनको फर्क यहाँ पे जरूर पड़ेगा। एंड इसीलिए आज के दिन आप देख सकते हैं जो एक कंपनी है 7.5-8% तक हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब समरी क्या है दोस्तों, समरी यही है कि शायद से इस प्रकार का नियम अब यहाँ पे आ सकता है कि वीकली एक्सपायरी हट जाए। एंड इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीपी मतलब कंसल्टेशन पेपर से भी यहाँ पे ला सकती है। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो, जैसे मैंने आप लोगों को इसके पहले भी कहा कि अगर आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग है, तो जैसे मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि ट्रेडिंग से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनके लिए जो आने वाला जो रास्ता है वो अब इतना स्मूथ रहने वाला है नहीं जैसे कि पहले हुआ करता था। अब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है, पहले इतने रिटेल पार्टिसिपेंट थे भी नहीं,
अब रिटेल पार्टिसिपेंट इतने बढ़ चुके हैं, आप सभी लोगों को पता ही है, और वो लगातार पैसा खोते ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब रेस्ट्रिक्शंस आएंगे। सो पहले जैसा कमाई इन कंपनीज का होगा नहीं जो ट्रेडिंग से रिलेटेड बिजनेस करते हैं। बिजनेस चलेगा उनका भाई, कोई बिजनेस जीरो नहीं हो रहा है, बट यस पहले अगर मान लो वो 100 रुपया कमाते थे, ठीक है, अब 100 रुपये का लेवल टच करने के लिए काफ़ी उनको मुश्किल होने वाली है। ठीक है, अब वो शायद से 50 कमा ले, 60 कमा ले, 70 कमा ले, वहाँ तक जाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। देन अगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात कर लूँ जिसको आपने नोट करना है, क्या सर एफएनओ बैन होने वाला है? तो नहीं भाई, ये मैंने इसके पहले भी काफ़ी बार कहा है, एफएनओ बैन यहाँ पे नहीं होने वाला है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एफएनओ कभी बैन हो ही नहीं सकता। वाई? बिकॉज एफएनओ का जो पर्पस रहता है वो हेजिंग के लिए रहता है। ठीक है, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हमें देखने को मिल जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस देखने को मिल जाते हैं, वो हेजिंग के लिए इसका इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। ठीक है, ये उसका एक्चुअल पर्पस है। बट लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उनके पास एक्चुअल में कोई स्क्रिप्ट तो होती है नहीं, स्टॉक तो यहाँ पे होता है नहीं, पोजीशन होती नहीं है, वो नेकेड पोजीशन ओपन यहाँ पे कर लेते हैं ताकि बड़ा मूवमेंट मिल जाए तो बड़ा पैसा कमा लेंगे, और इसी चीज़ के चलते उनकी हालत खराब यहाँ पे हो जाती है। सो अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हो क्या फ्यूचर एंड ऑप्शन यहाँ पे बैन होने वाला है, बंद होने वाला है, ऐसा कभी भी जिंदगी में नहीं होगा। ठीक है, कभी भी नहीं। ठीक है, सो ये चीज़ें फिलहाल तो आज के दिन हम लोग को देखने को मिल गई, जिस चीज़ के चलते आप कह सकते हैं खास करके BSE, एंजल वन, ब्रोकिंग वाली कंपनीज काफ़ी परेशान हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए, उनकी हालत खराब हुई है। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसको, सेबी को, कि आप वीकली एक्सपायरी को बंद ना करें, आप एंट्री बैरियर डालें, या फिर आप कह सकते हैं कि मतलब बोलते हैं ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेकर आ जाए कि हर कोई एफएनओ यहाँ पे नहीं कर पाएगा, कुछ तो ऐसा कुछ तो माध्यम लेके आ जाए। ठीक है, बट ये वीकली एक्सपायरी बंद करने का जो आइडिया है वो स्क्रैप किया जाए, इस प्रकार की रिक्वेस्ट उन्होंने यहाँ पे की है। लेट्स सी अब सेबी मानता है नहीं मानता है, क्योंकि जैसे आपको पता है कंसल्टेशन पेपर लाया जाएगा तो हर कोई अपने अपने विचार दे सकता है, फाइनल डिसीजन तो सेबी ही लेगा। ठीक है, सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको पूरा जो चीज़ था वो यहाँ पे समझ में आया होगा। एंड वीडियो क्लोज करने से पहले आपको एक चीज़ और याद दिलाना चाहूँगा कि लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर आज के दिन एक मैंने वीडियो भी अपलोड किया है, खास करके जो अभी जो चीज़ हुई है, कौन सा, क्या ड्रीम 11 क्या एक्चुअल में बैन यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, जो ये ऑनलाइन गेमिंग बिल है उसको मैंने विस्तार से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, मतलब ये एक वीडियो देख लेना, 20 मिनट का वीडियो है। ठीक है, इसमें मैंने सारे आपके जो सवाल के जवाब है Q&A के फॉर्म में यहाँ पे देखे रखे हुए हैं। तो एक वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको गेमिंग इंडस्ट्री में क्या होने वाला है वो सारा समझ में आएगा, ई स्पोर्ट्स को लेकर। ठीक है, देन यही RMG को लेकर, रियल मनी गेमिंग को लेकर, क्या ड्रीम 11 बंद होगा नहीं होगा, बाकी के चीज़ें बंद होगी नहीं होगी, PUBG से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आपको ये एक वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। सो चाहो तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हो, ये भी आपको अभी स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो इसको स्टडी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।